तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं HCV चैप्टर 6 फ्रिक्शन। यह है एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम नंबर 12। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फिगर इज 16 न्यूटन and the acceleration of each block is 0.5 meter per second square, find the friction coefficients at the two contacts with the blocks। दो ब्लॉक शो किए हुए हैं, ये 2 kg, ये 4 kg। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ये इंक्लाइन प्लेन पर है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है और ये बोला है कि इस रोप में टेंशन है 16 न्यूटन और दोनों ब्लॉक्स 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा और ये ब्लॉक राइटवर्ड्स। किस एक्सेलरेशन से? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो दोनों के एक्सेलरेशन का ये मैग्नीट्यूड 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस करना क्या है हमको, दोनों की फोर्स इक्वेशंस लिखनी है सेकेंड लॉ से। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? तो एक तो होगा टेंशन जो 16 न्यूटन दिया हुआ है और दूसरा एक फोर्स होगा mg साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन, mg साइन थीटा। और ये ब्लॉक डाउनवर्ड्स यदि मूव कर रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ऊपर। और ये फ्रिक्शन कितना होगा इस ब्लॉक के लिए? μ2 n, n मतलब नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? mg cos थीटा। बस इस बात का ध्यान रखते हुए इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं सबसे पहले। तो नेट फोर्स कितना? तो डाउन द इंक्लाइन लग रहा है mg साइन थीटा। मास 4 kg हमको पता है, थीटा 30 डिग्री वो भी हमको मालूम है, mg साइन थीटा डाउन। अपवर्ड्स टेंशन वो भी हमको मालूम है 16। और फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स अप द इंक्लाइन है तो μ2 n2, और n2 कितना होगा? वो होगा mg cos थीटा। मास पता ही है, थीटा भी मालूम है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स। उसके अलावा टेंशन T वो भी हमको मालूम है 16 इज इक्वल टू इसका मास 4 इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ से हमने 4 kg ब्लॉक की इक्वेशन लिखी। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना? mg साइन थीटा माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बस वैल्यूज पुट करेंगे तो सब कुछ हमको मालूम है, सिवाय किसके? सिवाय μ2 के। यही हमको फाइंड आउट करना है, तो बस वैल्यूज डालते हैं इसमें। m is 4 तो 4, g ले लेते हैं 10, साइन 30 हाफ, μ2 फाइंड करना है। फिर से 4 kg 10 cos 30 मतलब √3/2 माइनस टेंशन है 16 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हुआ? 20 और माइनस 16, 20 माइनस 16 मतलब 4, और 4 को ले जाते हैं हमारे चेस्ट में तो 2 माइनस 4 इज माइनस 2। इधर क्या बचेगा? माइनस साइन μ2, और इसको सॉल्व कर दें कि 20√3 इंटू 20√3 इज इक्वल टू माइनस 2। ये माइनस भी कैंसिल आउट होकर μ2 निकल आया। μ2 कितना हो गया? 2/20√3 दैट इज 1/10√3। इसको यूनिट तो होगी नहीं, तो μ2 आ गया 1/10√3। अब जिस तरह हम 1/√2 याद रख लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, ये बहुत काम आ जाता है हमको, 0.707, ठीक उसी तरह 1/√3 भी याद रखो, ये होता है 0.58। तो जल्दी आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, रेशनलाइजेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो ये कितना लिख लें? 1/√3 को यदि हम 0.58 लिख लेंगे तो फिर उसे 10 से डिवाइड करना है, मतलब ये हो जाएगा 0.058। तो ये एक आंसर हो गया, ये आ गया μ2। तो एक तो कहानी खत्म हो गई। अब हमको ये भी फाइंड करना है μ1 कितना है, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो टेंशन तो इधर भी T है और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? T माइनस फ्रिक्शन होगा μ1 इंटू n, और n क्या होगा? ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे n mg, और टेंशन भी हमको पता है इज इक्वल टू, टेंशन तो पता है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 2 इंटू 1/2। तो टेंशन डाल दिया है 16
माइनस μ1 इंटू 20 बराबर 1, और 16 को उधर ले जाते हैं तो माइनस, या इसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं तो 20 μ1 इज इक्वल टू 15, एंड सो μ1 विल बी 15/20, 15/20, that is 3/4, that is 0.75। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कुछ प्रॉपर्टीज हमको यदि याद रहीं तो इजीली सॉल्व होके आंसर आ जाए।